Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to learn how to reply thanks. Okay, thanks. So here we start the new lesson, replying to thanks. In many situations, we see that we get a reply from a lot of people. They say thank you very much for your support or for something you have given to them. और मतलब उर्दू में थोड़ा बताता हूँ कि जब आप किसी को कोई फेवर देते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो वो आपको थैंक यू बोलते हैं। उस थैंक यू का रिप्लाई हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाई उसका रिप्लाई क्या होता है। उसका रिप्लाई होता है यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर वेलकम। जो ये यहाँ पे पहला लिखा है, हम यहाँ आज बात करेंगे 9 आइटम्स की कि किस तरह हम एक थैंक यू को अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल सिचुएशन के अंदर किस तरह रिप्लाई करेंगे, थैंक यू का जवाब किस तरह देंगे, अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको किस तरह ब्यूटीफाई करेंगे। सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सिचुएशन में ये बोलें भाई यू आर वेलकम और यू आर ऑलवेज वेलकम, जो बच्चों को सिखाते हैं। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हमें इन चीज़ों का सामना होता है। इवन अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर भी आपको दे रहा है तो आपने उसको रिप्लाई करना होता है। तो अब भाई अब सिचुएशन ये है कि आप बहुत सी जगहों पर यू आर वेलकम कह सकते हैं, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट के स्टेटमेंट्स भी हैं कुछ जो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ यू आर वेलकम कहना कुछ अजीब सा या ऑड सा होता है। सही है। तो अब यानी किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया, आपको थोड़ा सा हेल्प कर दी, ये आपकी कोई चीज़ गिर गई, आपने उसको उठा कर दे दी, तो वो अचानक से गिरी थी वो चीज़ उसकी। तो आप उसको ये नहीं कह सकते यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर वेलकम मतलब आप अजनबी, वो भी अजनबी, आपने उसकी एक बूढ़ा आदमी है उसकी आपने हेल्प कर दी, उसने कहा थैंक यू, आपने यू आर वेलकम कहेंगे तो मतलब थोड़ा ऐसी सिचुएशन आप हर वक्त उससे नहीं मिलते ना, तो यू आर ऑलवेज वेलकम या यू आर वेलकम इतना अच्छा नहीं लगता। उधर उधर आप बोल सकते हैं माई प्लेजर। सही है। या आप बोल सकते हैं इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू। समझ रहे हैं बात। आप यहाँ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं माई प्लेजर, या बोल सकते हैं इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू। बोलें माई प्लेजर, बोलें My pleasure. माई प्लेजर, My pleasure. और इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू। या ये उस वक्त यूज़ होता है इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू, मतलब सिचुएशन ऐसी हो कि मिसाल के तौर पे पड़ोसियों ने आपको कहा जाके अंडे ले आओ। सही है। गो प्लीज़ हेल्प अस, यू नो कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम एग्स फॉर अस। जैसे हमने येस्टरडे सीखा ना कि किसी को ये नहीं बोलना है गो ब्रिंग द एग्स, गो ब्रिंग एग्स, ये ऑर्डर है और ये रूड है बहुत ज़्यादा। अगर पड़ोसी आपको या कोई भी आप किसी पड़ोसी को बोलेंगे सॉरी, अगर आप किसी पड़ोसी को कहेंगे तो आप कैसे कहेंगे कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम एग्स फॉर मी, इस तरह बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे Could you कुड यू ब्रिंग एग्स फॉर मी प्लीज़। could you bring eggs from me, please? if he is going for shop, अगर वो शॉप पे जा रहा है तो आप इस तरह उससे रिक्वेस्ट करेंगे could you bring some eggs for me please, or could you bring milk for me please, or can you please bring me milk as well, you if you मजबूर are हुआ going। तो मतलब मजबूर। मजबूर नहीं, मतलब अगर इवन अगर वो जा रहा है और आपकी उससे के साथ क्लोजनेस है और आप, या आप अगर हरी में मजबूर हैं तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट मांग सकते हैं। अब अगर वो आपकी हेल्प कर देता है तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, यू हैव गिवन मी हेल्प, यू ब्रॉट एग्स फॉर मी। तो आप उसको वो अब आपको क्या बोलेगा, अगर वो मिसाल के तौर पे रेडी है कि वो हमेशा ये काम आपके लिए कर सकता है या और भी दफ़ा कर सकता है, तो वो बोलेगा एनी टाइम। क्या बोलेगा Anytime. एनी टाइम, मतलब इसका मतलब कि भाई कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम बोल लिया करो। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना भाई कभी भी ज़रूरत हो पूछ लिया करो, तो इंग्लिश में इतना लंबा जुमला नहीं बोलते। इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब, इसका मतलब ये है कि आप उसको बोल रहे हैं कभी भी तुम्हें मुझसे ज़रूरत हो तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है, आप उसको हर वक्त नहीं कर सकते, तो आप फिर ये बोल सकते हैं कि माई प्लेजर, इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू, और यू हैप्पी टू हेल्प, मतलब इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप हैप्पी हैं कि आप उसको दोबारा भी हेल्प करें तो आप कह सकते हैं एनी टाइम। सही है। अब इस तरह की सिचुएशन है मिसाल के तौर पर कि कोई जा रहा है कहीं पर और बच्चे को छोड़ के चला गया आपके पास। सही है। और बच्चा आपके पास रहा, आपने उसके देखभाल की, तो अब ऐसी सूरत में अगर वो वापस लेगा तो आप उसको देते हुए ये बोल सकते हैं कि आई रियली इंजॉयड इट। समझ रहे हैं बात। वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच तो आप बोलेंगे ओ आई रियली इंजॉयड इट। या हम अक्सर कहते हैं ना कि यार आप शर्मिंदा ना करें प्लीज़,
नहीं आप शर्मिंदा ना करें, सही है, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं। हम इस तरह बोलते हैं ना, तो इसका एक और भी तरीका वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नो वरीज, नो वरीज। अंग्रेज इस तरह बहुत बोलते हैं, नो वरीज। सही है, ये सिंपल सा है, कोई छोटा सा आपने काम किया, उसने कुछ बोला तो आप बोलेंगे नो वरीज, इट्स ऑलराइट, नो वरीज। सही है। अच्छा अगला क्या है, अगर आप कहते हैं ना कि शर्मिंदा ना करें बार बार बोल के, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट। मतलब आपने कोई छोटी सी हेल्प कर दी ना, नीचे से वो पानी लेकर आया था, आपने ऊपर लाके उसको पानी रख दिया, किसी बूढ़ा आदमी का सीढ़ियों से ऊपर लाके रख दिया, तो अब वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, तो आप कहेंगे वो डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। समझ रहे बात। या किसी का आपने थोड़ा सा बड़ा काम कर दिया है, तो वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो उसको आप बोलेंगे डोंट मेंशन इट। सही है। और अगर मतलब एक और तरीका ये भी है कि अगर किसी को आपने जाते हुए हेल्प कर दी, तो थैंक यू बोलेगा, तो आप बोल दें हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प। सही है, ये भी एक तरीका है। जैसे वो उसमें नहीं आया था किसमें? पठान में। अच्छा वो पठान जो हेल्प कर देता है, सही। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे किसी के घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, थोड़े से आप फल ले जाएं साथ, या कोई आप मौसमी फल ले जा रहे हैं, या कोई दूध ले जा रहे हैं उसके लिए, कुछ भी लेके जा रहे हैं घर ना, या मिठाई लेके जा रहे हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं ओ इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग। कोई आपके घर आपको रिसीव करेगा, ओ इसकी क्या ज़रूरत थी, आप बोलेंगे ओ इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग, डोंट मेंशन इट। समझ रहे हैं बात, क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग, It's just द लिटिल समथिंग, little समथिंग, इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग, It's just the little something. समथिंग। सही है। अब मिसाल के तौर पे It's अगर आप जैसे किसी को हॉस्पिटल ले गए, कोई रश में था, तो आप उसको हरी में था, तो आपने उसको हेल्प कर दिया, या कोई बड़ा काम उसका हो रहा था, थोड़ा सा आपने उसकी हेल्प कर दी। सही है। तो अब वो आपको जब बोलेगा ना ओ थैंक यू वेरी मच, तो आपने उसको कहना इट्स द लीस्ट आई कुड डू, I'll, इट्स द लीस्ट आई कुड डू। बहुत थोड़ी सी चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता था ना, तो इट्स द लीस्ट आई कुड डू फॉर यू, और इट्स द लीस्ट आई वो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू फॉर यू। सही है। अगर पास्ट में हो गया तो आप इस तरह कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब एक दफ़ा जल्दी से रिप्लाई कर दें कि ओ थैंक यू वेरी मच। oh, जैसे thank आपने you very much. जैसे आपने मुझे मेरी हेल्प कर दी, कोई सौदा ला के दे दिया, मैं आपको कहूँ थैंक यू वेरी मच, तो आप क्या कहेंगे? एनी टाइम। Anytime. एनी टाइम इसका मतलब ये हुआ कि बोले ना, आप भी बोले Anytime यानी एनी क्या? टाइम, मतलब कभी भी कभी चाहिए हो भी तो मैं ला चलते दूंगा। तुम्हें चाहिए तो मैं ला अच्छा, दूंगा। आप कोई मतलब सिचुएशन ऐसी हुई, किसी का कुछ गिर गया, तो आपने उसको उठा के दे दिया, My pleasure. माय प्लेजर। और अगर मेरी खिदमत ने किया। मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए खुशी का बायस है, माय प्लेजर। हाँ, सही अल्लाह है। जन्नत में डालेगा। अल्लाह जन्नत में डालेगा। अच्छा, अगर माय प्लेजर बोलते हैं तो अच्छा होता है। माय प्लेजर का मतलब मेरी खुशी का बायस बना। अल्लाह को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा, इसका मतलब ये। और मतलब अगर वो पास्ट में हो गया, या इट इज माय प्लेजर, या It वॉज, was इट इज या वॉज, ये लगा चेंज it कर was सकते हैं। my pleasure हेल्पिंग यू, helping you. इट वॉज माय प्लेजर हेल्पिंग यू। It was my pleasure helping you. समझ में आई बात? या अगर आपने किसी की हेल्प कर दी ऑन द वे, या किसी पड़ोसी ने या इलाके वाले ने कोई सौदा मंगा लिया, आपने ला दिया, तो उसकी हेल्प करने के बाद जब वो ख़त्म हुआ तो उसने थैंक यू बोला, आपने कहा हैप्पी टू हेल्प, Happy to help. मुझे खुशी हुई आपकी हेल्प करके। वही बात है, माय प्लेजर या हैप्पी टू हेल्प। सही है। My pleasure. अच्छा, अगर किसी का आपने काम किया, उसमें आपको इंजॉयमेंट भी हुई, तो आप उसको वो शुक्रिया आपको कहेगा, तो उसको ज़्यादा शर्मिंदगी से बचाने के लिए आप कहेंगे ओ कोई इतने मसले वाली बात नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया करके ना, आई रियली इंजॉयड इट। जैसे आपका बच्चा था, मैंने उसके साथ खेला, मुझे अच्छा लगा। या आपके गार्डन के अंदर मैंने थोड़ी गार्डनिंग कर दी, मुझे मतलब अच्छा लगा, आई रियली इंजॉयड इट। और एनी टाइम भी बोल सकता हूँ उसको मैं, कभी भी ज़रूरत हो बुला लेना। सही है। और कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो आप मतलब उसको चाह रहे हैं कि वो मेंशन ना करे, आप समझ रहे हैं छोटी सी चीज़ है। सही है। तो आप कहेंगे वो डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। उसने उसके लिए बड़ी चीज़ है, आपके लिए छोटी सी चीज़ है, तो आप बोलेंगे वो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हेल्प कर दी, ये कर दिया, आप बोलेंगे वो डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। बोलें डोंट मेंशन इट। Don't mention it. ये तरीके हैं, ये हैं खूबसूरत तरीके किसी के भी थैंक यू को रिप्लाई करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो इसको एक दफ़ा तेज तेज पढ़ लें। एनी टाइम, Anytime. माई प्लेजर, My pleasure. इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू, It was my इट वॉज माई प्लेजर हेल्पिंग यू, It was my pleasure हेल्पिंग यू, और इट इज़ माई प्लेजर हेल्पिंग यू। It is my pleasure helping you. सही है। और हैप्पी टू हेल्प, Or happy to help. और आई रियली इंजॉयड इट, I enjoyed it. मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। सही है, आपकी हेल्प करके। और डोंट मेंशन इट,
or don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Or it's just a little something. It's It's just a just little little something. या आपने किसी के लिए फूल ले गए या It's कुछ just आप a little हदिया ले some- गए तो आप कहेंगे it's just a little something. It's just a just a little something. ये भी थोड़ी सी कुछ चीज़ है, सही है. और आप कुछ किसी के लिए कुछ कर दिया तो आप उसको it's the least I could do. It's the least I could do. मतलब आप उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाह रहे हो मैंने तुम्हारे लिए इतना एहसान कर दिया, आप नहीं बताना चाह रहे तो आप बोले it's the least I could do. It's the least I could do. मुझे कम से कम इतना तो करना चाहिए ना आपके लिए. It's the least I could do for you. सही है. It's revision time. सही है. अब यहाँ तक हो गया. रिवीजन हम लोग इसके बाद कर लेंगे. ये रिकॉर्ड हो गया. सही है. It's a revision. You will do revision. Okay, quickly do it. You're welcome. Anytime. My pleasure. It was my pleasure. It was my pleasure helping you. Happy to have helped. I really enjoyed it. Don't mention it. It's Just a little something. It's just a little something. It's the least I could do. It's ज़्यादा the मैं आपके लिए नहीं कर least I सका. could do. मैं आपके लिए नहीं कर सका. सही है. Thank you very much. So here we finish our lesson. See you in the next session, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.